इफ्शाए राज कहानी सादत हसन मंटो। मेरी लगदी किसे न वेखी वे ते टुटदी नू जग जानदा। ये आपने गाना क्यों शुरू कर दिया है? हर आदमी गाता और रोता है, कौन सा गुनाह किया है? कल आप गुसलखाने में भी यही गीत गा रहे थे। गुसलखाने में तो हर शरीफ आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गाता है, इसलिए कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद नहीं आती। आपकी आवाज़ तो माशा अल्लाह बड़ी अच्छी है। मुझे बना रही हो, मुझे इसका इल्म है कि मैं कौन सुरा हूँ। मेरी आवाज़ में कोई कशिश नहीं, कोई भी इसे फटे बांस की आवाज़ कह सकता है। मुझे तो आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली मालूम होती है, बाधी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं पूछती हूँ, हर वक्त ये पंजाबी बोली विरदेज़बान क्यों रहती है? मुझे अच्छी लगती है। बेगम तुमको अगर अदब और शेर से ज़रा सा भी शरफ़ हो, ये शरफ़ क्या बला है? आप हमेशा ऐसे अल्फाज में गुफ्तगू करते हैं जिसे कोई समझ ही नहीं सकता। शरफ़ का मतलब बस तुम ये समझ लो कि इसका मतलब लगाव है। मुझे शायरी से लगाव क्यों हो, ऐसी वाहियात चीज़ है। यानी शायरी भी एक चीज़ हो गई, ये तुम्हारी बड़ी ज़्यादती है। फुर्सत के लम्हात में अपने अंदर ज़ोर पैदा किया करो। 6 बच्चे पैदा कर चुकी हूँ, अब मैं और कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कई मर्तबा कहा कि मामला खत्म होना चाहिए, पर तुम ही नहीं मानी। 6 बच्चे पैदा करके तुम थक गई हो। तुम्हारे पड़ोस में मिसेस कियूम रहती हैं, उसके 11 बच्चे हैं। इसका मतलब है कि मैं भी 11 ही पैदा करूं। मैंने ये कब कहा है? मैं तो एक का भी ठाइल नहीं था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब मेरे बच्चा न होता तो आप इसी बहाने से दूसरी शादी कर लेते। मैं तो एक ही शादी से भर पाया हूँ। तुम सारी जिंदगी के लिए काफी हो। मैं दूसरी शादी के मुतल्लिक सोच ही नहीं सकता। और ये पंजाबी बोली किस लिए गाई जा रही थी? भाई मैं कह चुका हूँ कि मुझे ये पसंद है, तुम्हें नापसंद हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरी लगदी किसे न वेखी वेते टुटदी नू जग जानदा। इस बोली में आपको क्या लज्जत महसूस होती है? मैं इसके मुतल्लिक वसूर से कुछ नहीं कह सकता। आपने अब तक कोई बात वकूस से नहीं कही, वरूस नहीं, वसू यानी यकीन के साथ। आपने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें यकीन पाया जाता हो। लो आज ये नई बात सुनी, मेरी बातों पर आपको यकीन क्यों नहीं आता? मर्दों की बातों का एतबार ही क्या है? औरतों की बातों का एतबार ही क्या? घड़ी में तोला, घड़ी में माशा आप ही फाड़ती हैं, आप ही रफू करती हैं। समझ में नहीं आता ये आज की ब्रहमी किस बात पर है। आप ऐसे वाहियात गीत गाते रहें और मैं चुप रहूं। अब से दूर हुरान दरमियान आपने हमेशा मुझसे बेइतनाई की। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको दजलों और गीतों से इतनी दिलचस्पी क्यों है। अभी पिछले दिनों आप मुसलसल ये शेर गुनगुनाते रहे। सुना है महजबीनों को भी कुछ कुछ मुरव्वत के करीने आ रहे हैं। मुझे इस पर सख्त एतराज़ है। कोई शरीफ आदमी ऐसे शेर नहीं गाता। आप तेरी जात है अकबरी सरवरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी नहीं गाते। लाहौल वाला तुम भी कैसी उटपटांग बातें करती हो। ये बातें गोया आपके नज़दीक उटपटांग है, इसलिए कि पाकीज़ा है। दुनिया में हर चीज़ पाकीज़ा है, आप भी। मैं तो हमेशा साफ सुथरा रहता हूँ। तुमने कई मर्तबा इसकी तारीफ की है। दिन में 2 मर्तबा कपड़े बदलता हूँ, सख्त सर्दी भी हो गुस्ल करता हूँ। तुम तो 3-4 दिन छोड़ के नहाती हो, तुम्हें पानी से नफरत है। अजी वाह, मैं तो हर हफ्ते बाकायदा नहाती हूँ। हर हफ्ते का नहाना तो सफ़ेद झूठ है। यूरान की कसम खा के बताओ, तुम्हें नहाए हुए कितने दिन हो गए हैं? मैं यूरान की धसम खाने के लिए तैयार नहीं। आप बताइए कब रुसल किया था? आज सुबह। झूठ आपका अव्वल झूठ। आखिर झूठ आज सुबह तो नल में पानी ही नहीं। हाँ, मैंने 9:30 बजे के करीब 2 मशकें मंगवाई थी। मैं भूल गया, वाकई आज मैंने गुस्ल नहीं किया। आपको भूल जाने का मर्ज है। भूलना इंसान की फितरत है, इस पर तुम्हें एतराज करने का कोई हद नहीं। चंद रोज हुए तुम 10 का नोट कहीं रख के भूल गई थी और मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने चोरी कर लिया है। ये कितनी बड़ी ज्यादती थी।
जैसे आपने मेरे रुपए कभी नहीं चुराए। पिछले महीने मेरी अलमारी से आपने 100 रुपए निकाले और गायब कर गए। हो सकता है वो किसी और ने चुराए हों। अगर तुम्हें मुझ पर शक था तो बता दिया होता। ये भी मुमकिन है कि तुमने वो 100 रुपए का नोट किसी महफूज जगह रखा हो और बाद में भूल गई हो। कई मर्तबा ऐसा हुआ है। कब? पिछले साल इसी महीने तुमने 500 रुपए के नोट अपने पलंग के बिस्तर के नीचे छुपा रखे थे और तुम उनके मुतल्लिक बिल्कुल भूल गई थी। मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया था कि मैंने चुराए हैं। आखिर मैंने ही तलाश करके निकाले और तुम्हारे हवाले कर दिए। क्या पता है कि आपने चुराए हूँ और बाद में मेरे शोर मचाने पर अपनी जेब से निकालकर बिस्तर के नीचे रख दिए हूँ। मेरी समझ में तुम्हारी ये मंतिद नहीं आती। आपकी समझ में तो कोई चीज भी नहीं आती। कल मैंने आपसे कहा था कि दही खाना आपके लिए मुफीद है, लेकिन आपने मुझे एक लेक्चर पिला दिया कि दही फजूल चीज है। दही तो मैं हर रोज खाता हूँ। कितना खाते हैं? यही कोई आज सेर। मैं हर रोज सेर मंगवाती हूँ। बाहरी पड़ा झक मारता रहता है। दही को झक मारने की क्या जरूरत है? जो बच जाता है उसकी तुम कढ़ी बना लेती हो। मैं दही के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, कढ़ी बनाती हूँ। तो ये इस बात का सबूत है कि मैं सलीला शियार औरत हूँ। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि आप आजकल एक भास पंजाबी बोली क्यों हर वक्त गाते रहते हैं। इसलिए कि मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? इसकी वजह भी तो होनी चाहिए। तुम्हें काला रंग क्यों पसंद है? उसकी वजह बताओ। तुम्हें भिंडियाँ मरगूब हैं क्यों? तुम्हें सिनेमा देखने का शौक है। इसका जवाब पेश करो। तुम लट्ठे की बजाय रेशम की शलवारें पहनती हो, उसकी क्या वजह है? आपको कोई हद हासिल नहीं कि मुझसे इस किस्म के सवाल करें। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अपनी मर्जी का मालिक मैं भी हूँ। क्या मुझे ये हर हासिल नहीं कि जो शेर भी मुझे पसंद हो अपनी भोंडी आवाज में दिन रात गाता रहूं? मुझे इस पर एतराज ऐतराज नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ। रुक क्यों गई? देखिए, आप मेरी जबान न खुलवाइए। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, हालांकि मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम मेरे मुतल्लिक क्या जानती हो? सब कुछ। कुछ मुझे भी बता दो ताकि मैं अपने मुतल्लिक कुछ जान सकूं। मैं तो साल के दौरो फिक्र के बाद भी अपने मुतल्लिक कुछ जान न सका। आपको इस पंजाबी बोली में जो आप मुसलसल गुनगुनाते रहते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। तुम इस ददर शकी क्यों हो? हर मर्द बेवफा होता है। मैंने तुमसे क्या बेवफाई की है? असल में औरतें जाओ बेजा अपने शौहरों पर शक करती रहती हैं। ठहरिए, दरवाजे पर दस्तक हुई है। मेरा ख्याल है डाकिया है। धत मेरा है, लाओ इधर। मैं खोलती हूँ, पढ़ के आपके हवाले कर दूंगी। तुम्हें मेरे ढत पढ़ने का कोई हद हासिल नहीं। मैं हमेशा आपके ढत पढ़ती रही हूँ। ये हद आपने कब से छीन लिया? अच्छा ये बता दो कि ढत किसका है? आप ही का है। किसने लिखा है? आपकी एक सहेली है जिसका नाम अजरा है। वो पंजाबी बोली जो आप गाते फिरते हैं, इस कानस की पेशानी पर लिखी है। मेरी लगदी किसे न वेखी वेते टुटदी नू जग जांदा, ये टूट ही जाए तो बेहतर है।